तो भगवान तो वो है जिन्होंने गोपियों के साथ अच्छा किया। भगवान वो है जिसके सामने दुश्मन भी आ गया तो दुश्मन को भी दोस्त बना लिया। इंद्रप्रस्थ नगरी बन गई, बड़ी सुंदर नगरी थी वो तो, विचित्र। जहां जल दिखे वहां जल ना रहे, और जहां जल दिखे, जहां जल ना दिखे वहां जल रहे। सबरे राजा है, कर्ण भी पहुंच गए, भीम भैया तो उपस्थित थे ही, विपक्ष के पूरे राजा आ गए, मामा सकनी पहुंचे, दुर्योधन पहुंचा, दुशासन पहुंचा, सब राजा पहुंचे। इतनी अद्भुत इंद्रप्रस्थ नगरी, इतनी माया रूपी नगरी थी भैया, इतनी माया रूपी नगरी जिसकी कोई सीमा नहीं, माया से परिपूर्ण थी। उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। दुर्योधन अकेले में घूमने के लिए चल पड़ा मैया। जैसे ही अकेले में घूमने के लिए दुर्योधन गया, बड़ी समस्या। घूमते 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 दुर्योधन कहां पहुंचा? बोले घूमते घूमते दुर्योधन सीधा एक जगह पर पहुंचा। वहां उसने देखा पानी है, सामने वाले दूत ने मना किया यहां पानी नहीं है। चला तो वास्तव में नहीं था, आगे बढ़िया फर्श टाइप का था। सेवक ने रोका, ठहरो महाराज, आगे पानी है। नहीं माना, पागल है क्या, कहां है पानी? चला गया, और जैसे ही गया सो नीचे तो सरोवर था, सरोवर में जाकर के फचाक से गिर पड़ा। वहां पर रानी पांचाली यानी कि द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, हाथ उड़ाते हुए दुर्योधन से कहा, अंधे का बेटा अंधा। छिड़ गया महाभारत। दुर्योधन ने भी कह दिया, अरे रानी, आज का किया हुआ मजाक तुझे भोगना पड़ेगा। बात चढ़ गई, दिमाग पे आ गई। आगे चल करके पांडव जैसे हस्तिनापुर में पहुंचे, कौरवों ने जाल में फंसा करके चौसर का खेल खेलना शुरू कर दिया। और मैंने पहले कहा, द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम, 4 चीज में कलयुग है साहब। द्यूतम मतलब जुआ, जुआ किसी का ना हुआ। पानम मतलब शराबी, शराबी को जानते हो? पतो परो के तुम डरो ना, नाली में डले भैया रात भर, उनके जान हम स्विमिंग पूल में डरे। नाली में तो बैठत कुत्ता, कुत्ता आओ सोने की छाती पे बैठ को पूंछ हिलाने लगो, सो भैया के जान की डल्लब को गद्दा डर ऊपर। बुनसान है जब पन्नी बसानी, सो पतो परो नाली में हरी डरी रात भर। तो पानी अब बताओ शराब में है कि नहीं? तो द्यूतम पानम स्त्रियां, अपनी स्त्री को छोड़ के पराई स्त्री से हलो हलो करो, फिर मरे का दिन। व्हाट्सएप पे अगर घरवाई ने चैटिंग पकड़ ली तो तिल्ला ठगले सूदे हो जाओ, और अगर तुम उन्हें गुप्त में दे तिरे का तो समझे रहिए। तो स्त्रियां अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री से ईलू फीलू किया तो समझ लो फिर ईलू फीलिया हो जाएगा। स्त्रियां सुनाम। अब चौथी चीज अगर तुम लोग दे दोगे तो तुम लोग सब लोग खुश हो जाओगे। कभी तुम लोगों के घर में कोई परेशानी नहीं होगी। अभी दरबार लगना ना, सब परेशान हो। कौन कौन है परेशान? सबरे में तो बैठे ही हैं सबरे। अगर तुम चौथी चीज दे दोगे तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। कौन कौन देगा? हाथ खड़े करो। तो चौथा है सोना। ले आओ। अरे बोले अपनी ठटरी बनाओ, हमें नहीं करवाने में परेशानी। हम तो अपने वही कुआ ना चले जाए जो उनमें पानी करो तो चमत्कारी है। बताओ। अरे भैया, और तो हम भूले गए थे, बगल में एक जगह और भीड़ लगा थी तुम्हारी विधानसभा में। हती के तुम कई झोंका से झड़ जा, सो आदमी सही हो जाते। बोला पथरिया माता की। को गाओ तू। एक पथरा नहीं बचंदा गांव करने। नीम के झोंका भी ठीक है, अपनी अपनी आस्था। हम इताएं की बुराई ना करें, मन ने थोड़ी ना है। बढ़िया, अच्छा बहुत। अभी जाती हो कि नहीं? काहे? आप काहे नहीं जाती? आप
कछु नहीं बचू। अच्छा जो कुगा निकलो तो में को गाओ तो हमें कुगा में जो कुगा निकलो तो जी में वो चमत्कारी कुगा अपने आप खुद गाओ तो को गाओ तो थे बाटल में पानी भर भर के कोले आओ तो और जुखाम की खम हो तो ठीक। हम जैसे ही लंदन से लौट के आए हमने भारत की धरती पे पांव ही धरो और जैसे ही हमने वीडियो खोली गई एक चमत्कारी कुआ भी आ गो। चलो अच्छी बात है, आप सबकी आस्था है, जहां आपका विश्वास है खूब मानो। और हम तो ये कहते हमें कभी मत मानना। जिंदगी में अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मुझे कभी मत मानना। मेरे स्वामी मेरे मालिक श्री संकट मोचन सरकार को जिंदगी में एक बार जरूर दिखाना। कौन कौन अपनी जिंदगी में एक बार संकट मोचन सरकार के दर्शन करेगा? आप नहीं जाओगे? अब ना जो अबे कन्या ब्याह में जाने यार, कौन कौन एक बार जाएगा? सच्ची में बोलो तेजी से, सच्ची में? हाँ तो बोलो सच्ची में जाओगे? एक बार जाना है, एक बार 5 परिक्रमा करके सामने बैठ जाना, नेत्रों को बंद करके। अगर तुम्हारे हृदय में शांति ना मिले, अगर तुम्हारी आत्मा तुमसे ये ना कहे दुनिया से हार गया लेकिन अब संकट मोचन सरकार पर आकर के मैं जीत गया हूं, जाके तो देखो, एक बार दर्शन तो करो। ये हमारे गांव की तो आए जी बुआ, आओ जी हमारे गांव की बुआ है। हम बड़ी देर से देख रहे, मेंदवारा की है, हमारे हल्के में कर लेते बुआ। हाँ हमारे गांव की है, मेंदवारा की। हल्के में ये हमारा नाम लेती थी ऋषि, हम कहते थे हाँ बुआ, ये हमारे मेंदवारे की है। मेंदवारा गए? कौन कौन गया अभी तक मेंदवारा? मेंदवारा हुआ है तुम्हारे? कितने सब हुआ है? चलो अब कौन कौन नहीं गया उसको जाना है। हमें आप लोगों से दक्षिणा में पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमें आप लोगों से दक्षिणा में एक वादा चाहिए। आप हमारे संकट मोचन सरकार के दर्शन करने के लिए जरूर आओगे। कौन कौन हमारे साथ है? 12 मई को 21 गरीब निर्धन असहाय कन्याओं का विवाह हो रहा है। आप सबको जरूर आना है। कौन कौन आएगा? बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं अभी। सभी संत महात्मा भी पधारेंगे इस बार, आप सबको भी पधारना है। अभी तो बढ़िया हमने गौ सेवा भी शुरू कर दी, राधा पाठशाला का भी कार्य शुरू कर दिया। टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर भी चल रहे हैं। अगर आप लोग सामर्थ्यवान हो तो चलते हुए इन प्रकल्पों में छोटा छोटा सा अगर आप लोग सहयोग कर दोगे तो राधा पाठशाला खूब बड़ी हो जाएगी। मेरे तो जीवन का बस एक ही संकल्प है, छतरपुर से लेकर के झांसी तक अगर जिंदगी रही तो मरने से पहले एक बार मैं ये करके जरूर जाऊंगा कि छतरपुर से लेकर के झांसी तक कोई भी गाय माता सड़क पर नहीं खड़ी होगी। अगर आप लोगों ने सहयोग इसमें कर दिया तो थोड़ा थोड़ा अगर आप सब लोग सहयोग कर दें, बड़ी आप सबकी कृपा होगी। युद्ध छिड़ गया, चौसर खिला, पांडव सब कुछ हार गए, इंद्रप्रस्थ नागरी हार गए, 5 पांडव हार गए। अंत में पांचाली को दाव पे लगा दिया। जब पांचाली को दाव पे लगाया तो अब पांचाली को भी हार गए। दुर्योधन को तो वही बात भरी थी, दुर्योधन ने कह दिया जाओ मेरी दासी पांचाली को ले आओ। अब सुनो, पांचाली को खींच करके दुशासन ले आया। पांचाली ने सबके सामने भीख मांगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन पांचाली को बचाने वाला कोई नहीं था। पांडव भी सबरे खड़े रह गए। पांचाली रोने लगी। दुर्योधन ने आदेश कर दिया मेरी दासी पांचाली की साड़ी को खींच दो, इसको निर्वस्त्र कर दो। सोचो, विचार करो, पांचाली अगर निर्वस्त्र हो जाती तो आने वाली पीढ़ी में
आने वाले समय में क्या स्त्रियों का कोई सम्मान करता? पांचाली रो रही है, पांचाली पुकार रही है, पांडव गांडीवधारी, पांडव गदाधारी, पांडव तलवारधारी और पांडव जो महाशक्तिशाली है, आज वो भी झुक गए। पांचाली को बचाने में वो भी असमर्थ हो गए। जब पांचाली को बचाने में सब असमर्थ हो गए, तब तो पांचाली समझ गई अब मुझे कहीं भी ठिकाना नहीं है, अब तो मुझे भगवान ही बचा सकते हैं। दुशासन ने साड़ी को खींचना शुरू किया और अब पांचाली ने भगवान को पुकारना शुरू किया। गोविंद चले आ ओ गोपाल चले आओ। चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले। पुकारने लगी पांचाली, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। दुशासन ने साड़ी को खींचना शुरू किया। पांचाली निर्वस्त्र
पकड़ने की कोशिश दुशासन ने करी। साड़ी को खींचते 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 एक पहाड़ खड़ा हो गया, लेकिन दुशासन की औकात नहीं पड़ी। खींचते खींचते दुशासन धराशायी हो गया, लेकिन माता पांचाली की साड़ी को नहीं खींच पाया। अरे जिसके रक्षक स्वयं साक्षात भगवान हो, भला उसका बुरा करने वाला कौन पैदा हो सकता है? कोई नहीं कर सकता। पांचाली को बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट में आकर के पांचाली ने हाथ में जल लिया, और जल लेकर के पांचाली श्राप देने के लिए तैयार हो गई। पूरा आर्यावर्त वहां पर दुखी था, और वहीं पर भीम भैया ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं भीमसेन पांडु पुत्र प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक दुर्योधन की जंघा को नहीं तोड़ दूंगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। पांचाली ने भी प्रतिज्ञा कर ली, मैं पांडवों की धर्मपत्नी पांचाली प्रतिज्ञा करती हूं, जब तक दुशासन की छाती के लहू से अपने बालों को नहीं धोलूंगी, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। हो गई महाभारत की शुरुआत। पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास को भोगा। वनवास और अज्ञातवास को भोगने के बाद पांडव अपना हक मांगने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के आए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के सामने हाथ जोड़ करके कहा, कौरवों के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, पांडवों को रहने के लिए मात्र 5 गांव दे दो। 5। दुर्योधन के तो बड़े दिमाग खराब थे। निकाली तलवार, और तलवार निकाल करके दुर्योधन ने प्रहार करना चाहा, और जैसे दुर्योधन ने प्रहार करना चाहा, भगवान के लिए दुर्योधन ने कहा, बना लो इसको बंदी। भगवान बोले, बारे दुर्योधन, हम तो जन्म ही बहुत तो जेल में, जब हमें कंस ने बंदी नहीं बना पाओ, तुम का बनाओ, आ जाओ, तुम अपनी भी हिम्मत लगा लो। भगवान को क्रोध आ गया। दुर्योधन जैसे ही खड़ा हुआ बंदी बनाने के लिए, भगवान श्री हरि कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के भगवान के हाथ में शंख चक्र पद्म माला से भगवान विभूषित हो गए। भीष्म पितामह ने भगवान के दिव्य दर्शन किए, और हाथ में चक्र लेकर के भगवान ने कहा, आज ही मैं इस दुष्ट को निपटा दूंगा। जैसे इतना कहा, वैसे भैया हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम के साथ सबने हाथ जोड़ लिए। प्रभु ऐसा मत करो, ऐसा जीवन में करोगे तो बड़ा अनर्थ यानी कि अनर्थित हो जाएगा। भगवान ऐसा मत करो, इस दुष्ट को तुम मत मारो, ये इतना बड़ा पापी नहीं जो तुम मारोगे। भगवान शांत हो गए। भगवान अपनी सिंपल स्वरूप में आ गए, और भगवान सभा को छोड़ के चले गए।